अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन के भुर्ते की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 अदद बैंगन लिए हैं, जिनको हम एक सॉस पैन में पानी के साथ बॉईल करेंगे और हमें बॉईल इनको सॉफ्ट करने तक करना है। और इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड करेंगे। जैसे ही बैंगन बॉईल होते हैं, हम इनका छिलके को रिमूव कर देंगे। बैंगन के भुर्ते को हम दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसका छिलका रिमूव किए भी इसको तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो छिलके को रिमूव करके और फिर हम बैंगन का भुर्ता तैयार कर सकते हैं। दोनों सूरतों में टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अब तमाम बैंगनों का छिलका हटाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चार बैंगनों के साथ हम एक बड़े साइज की प्याज को स्लाइस में कट करके और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर ऑयल लेंगे। आप चाहें कुकिंग ऑयल लें या चाहे सरसों का, कोई से भी ऑयल में आप प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक बड़े साइज के टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। और बहुत झटपट और बहुत जल्द बन जाने वाली डिश है, और टेस्ट तो इसका क्या कहने, बहुत ही मजेदार होता है। टमाटर जैसे सॉफ्ट होते हैं, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। एक टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड किया है। इसके बाद हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको ढक्कन ढक के धीमी आंच पे तैयार कर लेंगे। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई होता है और मसाला बन के तैयार होता है, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा ये भुर्ता बनके तैयार होता है, और ये रेसिपी इतनी झटपट बनती है कि आपका बहुत टाइम भी किचन में नहीं वेस्ट होता। तो ये भुर्ता की रेसिपी को आप लोग एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं, तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं, और हम थोड़ी देर के लिए इसको और कुक करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें टमाटरों को फुल डन कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे टमाटर हमें अगर नज़र आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसमें बैंगन जो हमने तैयार किए थे छिलका रिमूव करके, इनको थोड़ा सा हमने कट किया है, और अब हम इसे ऐड कर लेंगे अपने तैयार किए हुए मसाले में, और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब प्रोसीजर हम मीडियम लो हीट पर ही करेंगे। इसके बाद बहुत धीमी आंच पर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे और डिश आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।